शहर के करीब एक कदीम हवेली जिसे काला किला के नाम से जाना जाता था, कई बरसों से वीरान पड़ी थी। हवेली की दीवारें उधड़ चुकी थीं और सहन में खुद ब खुद झाड़ियाँ उगाई थीं। लोगों का कहना था कि रात के वक्त वहाँ से अजीबोगरीब आवाज़ें आती हैं और काले साए दिखाई देते हैं। एक दिन अहमद और उसकी दोस्त ज़ैनब ने फैसला किया कि वो इस पुरस्रार हवेली की हकीकत जानने के लिए वहाँ जाएंगे। दोनों ने एक रात का वक्त तय किया और ज़रूरी सामान लेकर हवेली की तरफ रवाना हुए। जब अहमद और ज़ैनब हवेली के करीब पहुँचे तो उन्हें एक सर्द हवा का झोंका महसूस हुआ। अहमद ने लाइट जलाई और दोनों अंदर दाखिल हो गए। अंदर दाखिल होते ही उन्हें एक अजीब सी बू महसूस हुई और हवेली की दीवार पर अजीबोगरीब नकूश नज़र आए। ज़ैनब ने कहा, ये नकूश किसी शैतानी रस्म के मालूम होते हैं, हमें यहाँ से फ़ौरन निकलना चाहिए। अहमद ने ज़ैनब को तसल्ली दी और कहा, हम यहाँ आए हैं तो सच्चाई जानकर ही वापस जाएंगे। दोनों जब हवेली के एक कमरे में दाखिल हुए तो उन्हें वहाँ से कुछ सरगोशियाँ सुनाई दीं। अहमद ने टॉर्च की रोशनी में देखने की कोशिश की मगर उसे कुछ नज़र ना आया। अचानक ज़ैनब ने चीख मारी, वो देखो, दीवार पर साए हरकत कर रहे हैं। अहमद ने जब टॉर्च की रोशनी इस तरफ की तो देखा कि दीवार पर वाकई साए हरकत कर रहे हैं। वो दोनों डर के मारे पीछे हट गए। हवेली के एक पुराने संदूक में इन्हें एक पुराना जरीदा मिला जिस पर लिखा हुआ था कि इस हवेली में कभी एक जालिम जागीरदार रहता था जो जादू टूना करता था और लोगों पर जुल्म ढाता था। एक दिन गांव वालों ने इसके जुल्म से तंग आकर इसे कत्ल कर दिया और इसकी लाश को हवेली के तहखाने में ही दफन कर दिया। जैसे ही अहमद और ज़ैनब ने जरीदा पढ़ना शुरू किया, इस हवेली की फ़िज़ा में एक अजीब सा शोर बरपा हो गया। दीवारें हिलने लगीं और साए मज़ीद वाज़े हो गए। अचानक एक खौफनाक शक्ल इनके सामने ज़ाहिर हुई। वो जागीरदार की रूह थी जो अपनी मौत का बदला लेने के लिए वापस आई थी। अहमद और ज़ैनब ने हिम्मत की और जागीरदार की रूह का मुकाबला करने का फ़ैसला किया। उन्होंने जरीदे में दी गई हिदायत के मुताबिक एक मुक़द्दस दायरा बनाया और उसमें बैठकर दुआ करने लगे। रूह ने कई बार इन पर हमला करने की कोशिश की मगर मुक़द्दस दायरे की वजह से वो नाकाम रहा। आखिरकार अहमद और ज़ैनब ने जरीदे में दी गई दुआ मुकम्मल की और रूह को हमेशा के लिए हवेली से निकाल दिया। दोनों ने अहद किया कि वो कभी भी इस जगह वापस नहीं आएंगे और लोगों को भी यहाँ आने से मना करेंगे। जब अहमद और ज़ैनब ने हवेली को छोड़ा तो उन्हें एक अजीब सा सुकून महसूस हुआ। मगर रात के वक्त अहमद को ख्वाब में बार बार हवेली के वाक़यात नज़र आने लगे। एक दिन अहमद ने ज़ैनब को बताया कि उसे ऐसा लगता है कि हवेली की रूह अभी भी उनके पीछे है। अहमद और ज़ैनब ने हवेली की तारीख़ के बारे में मज़ीद जानने का फ़ैसला किया। उन्होंने एक लोकल लाइब्रेरी में जाकर पुराने दस्तावेज़ात और रिकॉर्ड्स को खंगालना शुरू किया। उन्हें मालूम हुआ कि हवेली की रूह की वजह से कई लोगों की ज़िंदगियां बर्बाद हो चुकी हैं और उनकी मौतें पुरस्रार अंदाज में हुई हैं। लाइब्रेरी में तहकीक के दौरान अहमद और ज़ैनब को एक पुरस्रार किताब मिली जिसमें जादुई तोड़ के तरीके दर्ज थे। किताब में लिखा था कि अगर हवेली की रूह को हमेशा के लिए ख़त्म करना है तो उन्हें उस कब्र को तलाश करना होगा और एक ख़ास रसूमात अदा करनी होगी। अहमद और ज़ैनब ने किताब में दी गई हिदायत के मुताबिक हवेली के तहखाने में जाकर कब्र की तलाश शुरू की। उन्हें तहखाने में एक खुफिया दरवाज़ा मिला जो पहले इनकी नज़र से ओझल था। दरवाज़ा खोलते ही इन्हें एक तारीक रास्ता मिला जो कब्र की तरफ जाता था। अहमद और ज़ैनब ने किताब में दी गई रसूमात अदा की और कब्र की मोहर को तोड़ा। जैसे ही उन्होंने मोहर तोड़ी, जागीरदार की रूह ने एक आखिरी हमला करने की कोशिश की मगर अहमद और ज़ैनब की दुआओं और किताब की ताकत की वजह से रूह हमेशा के लिए ख़त्म हो गई थी। रूह के ख़त्म होते ही हवेली में ज़लज़ला महसूस हुआ और दीवारें गिरने लगीं। अहमद और ज़ैनब ने भागकर हवेली से बाहर निकलने की कोशिश की। जैसे ही वो बाहर निकले,
हवेली ज़मीन बोस हो गई और हमेशा के लिए ख़त्म हो गई। अहमद और ज़ैनब ने अपनी जान पर खेलकर हवेली की रूह को ख़त्म किया और गांव वालों को एक बड़े ख़तरे से निजात दिलाई, मगर उनका सुकून ज़्यादा देर तक कायम ना रहा। कुछ अर्सा बाद अहमद के ख्वाब दोबारा शुरू हो गए। हर रात वही हवेली, वही साए और वही जागीरदार की रूह। ज़ैनब ने भी महसूस किया कि कुछ गलत है। वो दोनों समझ गए कि मसला अभी भी मुकम्मल तौर पर हल नहीं हुआ। अहमद और ज़ैनब ने दोबारा हवेली की बाक़ियात का जायज़ा लिया। उन्हें वहाँ एक और खुफिया कमरा मिला जहाँ मज़ीद कागज़ात और किताबें थीं। उन दस्तावेज़ात से पता चला कि जागीरदार की रूह को ख़त्म करने के लिए असल रस्म मुकम्मल नहीं हुई थी। अहमद और ज़ैनब ने एक मकामी आलम दीन से मशवरा किया, जिन्होंने उन्हें ख़ास दुआ और रस्म दिखाई। इस दफ़ा वो मुकम्मल तैयारी के साथ वापस हवेली के मुकाम पर गए। जैसे ही उन्होंने दुआ और रस्म का आगाज़ किया, हवेली के मलबे में हरकत शुरू हो गई। जागीरदार की रूह एक आखिरी बार नमूदार हुई, लेकिन इस दफ़ा इसकी ताकत बहुत कमज़ोर थी। अहमद और ज़ैनब ने दुआ को मुकम्मल किया और जागीरदार की रूह को हमेशा के लिए आज़ाद कर दिया। आखिरकार अहमद और ज़ैनब को सुकून मिल गया। इनके ख्वाब भी ख़त्म हो गए और हवेली का ख़तरा भी हमेशा के लिए दूर हो गया। उन्होंने अपने तजुर्बात को एक किताब में लिखा ताकि लोगों को ऐसे ख़तरात से आगाह कर सकें। अहमद और ज़ैनब ने एक नया अज़्म किया कि वो मुस्तक़बिल में किसी भी ऐसी जगह पर कदम नहीं रखेंगे जो पुरअसरार हो। उन्होंने अपनी ज़िंदगी मामूल पर लाई और लोगों को अपने तजुर्बात के बारे में आगाह किया ताकि वो भी मोहतात रहें। हवेली की कहानी एक यादगार बन गई, मगर अहमद और ज़ैनब के दिलों में हमेशा के लिए एक सबक छोड़ गई कि कुछ राज हमेशा के लिए छुपे रहने चाहिए। दोस्तों, आज की स्टोरी आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स में बताइए, और इसी तरह की स्टोरीज़ देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।